दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक सर्किट। बेसिक सर्किट क्या है? सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, थोड़ा बहुत जान लें कि सर्किट है क्या। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ समझ लें, अभी ओनली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बेसिक सर्किट मैंने लिखा है, मतलब सर्किट की जो टेक्निकलिटी है हम उसको समझ लें, सर्किट के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, किसी भी सर्किट को मैंने यदि समझना है तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला उसका है सर्किट का सोर्स। यदि मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहा हूं, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो सर्किट में बात करें तो सोर्स, दूसरा है उसका लोड, और तीसरा है उसका एलिमेंट। जब सोर्स, एलिमेंट और लोड तीनों आपस में मिलकर ही सर्किट बनाते हैं। समझ जाइए, बेसिक सर्किट की रिक्वायरमेंट है सोर्स, लोड और एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ लगते हैं हमेशा याद रखिए, सोर्स और लोड के बीच में। सोर्स और लोड के बीच में एलिमेंट लगाते हैं। अब इस सर्किट को मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि सर्किट का मतलब है अ क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ होना चाहिए। क्लोज पाथ के लिए मैंने एक नाम दे दिया सर्किट को। भाई कभी किसी सर्किट को बुलाते हैं, ऐसे बुलाएंगे थोड़ी कि सर्किट है, उसका नाम देंगे ए बी सी डी ए। तो नाम देखिए क्या होगा, ए बी सी डी ए। देखिए मैंने इसका नाम एक बार और ध्यान से देखिएगा, सर्किट का नाम क्या बोल रहा हूं मैं, ए बी सी डी ए। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने नाम से ही ये बता दिया कि ये क्लोज सर्किट है। कैसा है? क्लोज सर्किट। कैसे बताया, कैसे बताया बताइए। देखिए मैं ए से चला हूं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। तो मेरा नाम है ए बी सी डी ए, और ये कैसा सर्किट हो गया? क्लोज्ड हो गया। मतलब जब ये क्लोज्ड हो गया तभी मेरा करंट फ्लो होगा सर्किट में। भैया समझ लो, तो सर्किट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं। पहला है सोर्स। सोर्स किसके लिए होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। लोड किसके लिए होता है? एनर्जी कंज्यूम करने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए। और एलिमेंट होते हैं उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अब समझ में आ रहा है, सोर्स एनर्जी दे रहा है, ये एनर्जी ले रहा है, और बीच वाले जो एलिमेंट है इसको स्टोर करेंगे। समझ में आया? कैसे करेंगे अब देखिएगा। ये एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये इनको बोलते हैं बच्चे सर्किट एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सर्किट एलिमेंट। तो अब आते हैं हम लोग सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट मैंने आपको बताया, सर्किट एलिमेंट, एलिमेंट मतलब द एलिमेंट विच इज कनेक्टेड इन द सर्किट। सर्किट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कनेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से होंगे? देखिएगा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप बताइए इसका नाम। आपने पढ़ा है ये है आर एल और सी। चलो बताओ, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है भैया? हाँ बिल्कुल सही, रजिस्टर। एल का मतलब क्या है? हाँ इंडक्टर। सी का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, कैपेसिटर। तो इनका नाम है रजिस्टर, ये है इंडक्टर और ये है कैपेसिटर। देखो मैं लिखूंगा नहीं, याद रखना है बिल्कुल, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? प्रतिरोध, स्वप्रेरकत्व और यह है संधारित्र। बिल्कुल सिंपल नाम है, बहुत अच्छे लगते हैं ये, मुझे बहुत बहुत पसंद है। और तीनों आपस में बहुत भाई भाई हैं। भाई कैसे भाई हैं भैया? देखो तीनों का अपना काम सेम ही है। कैसे सेम है मैं बताता हूँ। ये रजिस्टर क्या है? क्या है रजिस्टर? समझेंगे? हाँ बिल्कुल समझाएंगे इसको भैया। एक होता है रजिस्टर और एक होता है रजिस्टेंस। कंफ्यूज मत होना, नाम द्वारा बोल रहा हूं, रजिस्टर और रजिस्टेंस। अब मैं लिख देता हूं, ये है रजिस्टर, रजिस्टर और रजिस्टेंस, राइट। इंडक्टर एंड इंडक्टेंस, और ये है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। हाँ अब समझिए, मैंने बिल्कुल लिख दिया, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। नाम में थोड़ा अंतर है, नाम में अंतर है तो काम में भी अंतर होगा।
समझते हैं भैया कि नाम अलग है, थोड़े काम भी अलग होने वाले हैं, लेकिन डिनोट भी इससे ही करते हैं, RLC। कंफ्यूज मत होना, नाम यही है, डिनोट हम आर से ही करेंगे, चाहे वो रजिस्टर हो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो इंडक्टेंस हो, कैपेसिटर हो कैपेसिटेंस हो। ठीक है, अब है क्या, ये 3 एलिमेंट है क्या बेटा, ये 3 एलिमेंट होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चे, दीज आर द पैसिव एलिमेंट। नाम लिख देता हूं, देखो तुम लोग याद रखना हमेशा, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट। और ये सोर्स, ये क्या है, ये हमारा एक्टिव है, ये क्या है हमारा एक्टिव एलिमेंट। अब बच्चों ये बताइए मुझे, एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ा है आपने, पढ़ा है एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव मतलब क्या है जल्दी बताओ, बिल्कुल सही बोला, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है, जो बहुत एक्टिव रहता है, आई मीन लाइक कि वो बहुत जल्दी काम करना है, बहुत जल्दी सोचना है, बहुत एक्टिव, वो एक्टिव हो गया। पैसिव मतलब जस्ट सीम्स टू बी लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो, नहीं सोचना है, बस उसको पढ़ाते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ आप लोगों को, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि मैं एक्टिव हूँ, आप बस सुन रहे हो। लेकिन इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे जवाब दे रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं वो भी एक्टिव है, लेकिन और बच्चे जो बैठे हुए हैं और सब मुझे सुन रहे हैं, वो सब कैसे हैं, पैसिव। तो समझिए एक्टिव एलिमेंट मतलब जो एक्टिव है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे सोर्स एनर्जी दे रहा है ना भैया, तो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा, सोर्स होगा। अब इस एनर्जी को रिसीव कौन कर रहे हैं, और ये एलिमेंट लगते कहाँ हैं, ये एलिमेंट हमारे यहाँ लगते हैं भैया, तो ये एलिमेंट हमारे यहाँ पर लगते हैं। अब ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम अ सोर्स, मैं सोर्स हूँ, आप कौन से हैं, आप पैसिव एलिमेंट है। मैं एक्टिव एलिमेंट हूँ, आप पैसिव एलिमेंट है। मैंने आपको एनर्जी दी और आपने उस एनर्जी को रिसीव किया। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो आपको ये समझ में आ गया सोर्स क्या है, सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट, और ये हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, बेसिकली दीज आर कॉल्ड द पैसिव एलिमेंट। व्हाई वी कॉल द पैसिव एलिमेंट, आप ध्यान से समझेंगे, देखिएगा। तो अब समझने वाले हैं पैसिव एलिमेंट क्या है। पैसिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, पता चल गया हमको भैया। कौन कौन से पैसिव एलिमेंट है, रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरी क्लास में 3 ही विद्यार्थी हैं जिनका नाम है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, अब रजिस्टर क्या है भैया, रजिस्टर इज डिनोटेड बाय, या मैं बोलूँ उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसके 2 एंड्स हैं। पहला एंड इसका A है, दूसरा है B, और ये है आपका R मतलब इसको R मतलब रिप्रेजेंट करते हैं भैया R से, तो ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर बेसिकली देखो कैसे दिख रहा है, ध्यान से देखना, कुछ जिगजैग टाइप का दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, आपको जिगजैग दिख रहा है, अच्छा, लेकिन मुझे यार कुछ स्पीड ब्रेकर टाइप का दिख रहा है, देखो ऐसे ही होता है ना, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, हाँ, तो मुझे स्पीड ब्रेकर होता है। क्या करते हैं हम लोग, जब गाड़ी चलाते हैं तो एकदम से स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो क्या होता है, हम लोग रुक जाते हैं, फिर धीरे से स्पीड ब्रेकर से गाड़ी निकालते हैं, फिर आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, फिर एकदम से स्पीड ब्रेकर आ जाता है, फिर रोकते हैं, फिर धीरे से स्पीड ब्रेकर से गाड़ी निकालते हैं। तो ये देखो स्पीड ब्रेकर है ना, बस इतना समझ लो, इसको स्पीड ब्रेकर की तरह समझो आप। जैसे करंट जब आप फ्लो करेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल करंट इज माई व्हीकल, करंट क्या हमारा व्हीकल है। जैसे करंट हमारा आ रहा है, उसने देखा पहला स्पीड ब्रेकर आया, भैया करंट रुकेगा, थोड़ा सा इसका स्पीड डाउन होगा, फिर डाउन होगा, फिर डाउन होगा, फिर डाउन होगा। अब मुझे बताओ फॉर एग्जांपल करंट यहाँ पर यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आ रहा है, तो यहाँ पर तो करंट की स्पीड कम होगी ना, होगी कि नहीं होगी, होगी, है ना। अब इस एनालॉजी को लेके ही हम समझने वाले हैं। तो करंट को जैसे मैंने बताया, दिस इज अ व्हीकल। अब देखिए करंट क्या कर, इसने क्या किया, इसने करंट जैसे स्पीड में आया तो करंट को बोला भैया रुको, धीरे चलने का, ठीक है ना। तो करंट का क्या किया, करंट की
फ्लो में रुकावट पैदा कर दी। बस यही है इसका काम। क्या काम है? करंट को फ्लो में बहने से रोकना, कि भैया ये फ्लो में आ गया तो बस बस रोक लो इसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्लो में पढ़ाना चालू कर दूं, अचानक बीच में से स्टूडेंट बोले सर रुक जाइए, तो वो क्या बन गया मेरे लिए? रजिस्टर। वो बन गया रजिस्टर, क्योंकि उसने मेरे फ्लो को कंट्रोल किया, रोका। तो समझ में आया मेरी बात? तो रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर इज ए सर्किट एलिमेंट। कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो अंग्रेजी कुछ नहीं होती, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। रजिस्टर इज अ सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट मैंने बताया, रजिस्टर इज अ सर्किट एलिमेंट विच अपोजेज द क्या? विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। करंट को फ्लो करने में रुकावट पैदा कर दिया, वो है हमारा रजिस्टर। यहां तक बात समझ में आ रही है भैया? ओके। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया, रिप्रेजेंट तो आर से ही करते हैं, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है भैया? इसकी यूनिट होती है हमारी ओम होती है, सब लोगों को पता है। अब प्रश्न ये आता है, यदि ये रजिस्टर है तो सर ने अभी पहले बताया था रेजिस्टेंस क्या है। अब वो रेजिस्टेंस क्या है? तो भैया समझ लो, बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, दोबारा मत देखना, है ना? दोबारा मत समझना। देखो एक बार समझाऊंगा, दोबारा भी समझाऊंगा, लेकिन अगली बार हम इसको याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये करंट का अपोज करेगा। बस इतना समझना, इट इज द प्रॉपर्टी। मैंने देखा बहुत सारे, मैं आंसर बुक चेक करता हूं, बहुत सारे बच्चे रजिस्टर को भी वही लिखते हैं, रेजिस्टेंस को भी वही लिखते हैं। तो क्या होता है? ये गलत हो जाता है। तो हमें करना क्या है? दोनों चीजें अलग हैं, रजिस्टर अलग है, रेजिस्टेंस के अलग है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब तो समझ में आ गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पढ़ते हैं बच्चे इंडक्टर। देखिए दूसरा पैसिव एलिमेंट क्या है? इंडक्टर। और इंडक्टर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होता है? देखिएगा, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है इसका, सिंबॉलिक। ये है इंडक्टर। मैंने इसके पास दो एंड है, पहला एंड इसका ए है और दूसरा एंड इसका बी है ना? और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एल से। अच्छा, इसकी है, अब सर इसकी यूनिट बता दो, ये भी पूछोगे आप। तो यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट है बेटा हेनरी। क्या है इसकी यूनिट? हेनरी। हाँ, तो अब बात समझ में आ रही है? तो ये इंडक्टर क्या है? ये भी एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? सर्किट एलिमेंट है और पैसिव एलिमेंट है। तो इंडक्टर क्या करता है बेटा? इट इज द सर्किट एलिमेंट। देखो क्या है ये, आपको दिख रहा है? कॉइल दिख रहा है, कॉइल। जैसे मैंने देखा था इसको, मेरे को कुछ दिख रहा था यार, ये तो स्पीड ब्रेकर सा दिख रहा है, ऐसे ही ये कॉइल टाइप का कुछ दिख रहा है मुझे, है ना? और कॉइल आपने एक प्रैक्टिकल भी किया होगा। जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा 12th स्टैंडर्ड में, आपको याद होगा सर ने एक प्रैक्टिकल कराया होगा। तो इन दो कॉइलों के बीच में यदि सर ने एक डीसी सोर्स लगा दिया था और आपने देखा था कि इसके अराउंड यहाँ पर कुछ मैग्नेटिज्म हो गया था, कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई थी, इसके कारण एक, जब आप एक सिंपल सी आलपिन यदि यहाँ लगाते तो वो चिपक जाती थी। ये छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखा होगा, घर पर भी करके देखना, ऐसा होता है। तो क्या है? ये वायर है, ये दिस इज अ कॉपर वायर, है ना? अब यहाँ पर जैसे ही आप डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं तो ये अपने आसपास का जो वातावरण है वो चुंबक के रूप में फॉर्म कर लेता है, मतलब इसके आसपास एक मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। अब मैग्नेटिज्म क्रिएट कैसे होता है? इसका मतलब क्या कह रहा है? ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है भैया कि इट स्टोर द एनर्जी। ये एनर्जी किसकी? एनर्जी स्टोर कर रहा है। और एनर्जी जो स्टोर कर रहा है भाई, तो किस फॉर्म में कर रहा है? ये प्रश्न है, किस फॉर्म में कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर रहा है या मैग्नेटिक एनर्जी में कर रहा है? तो भैया ये किसके फॉर्म में करता है? स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना समझ लो, इंडक्टर है मैग्नेटिक, इससे जोड़ दो।
इंडक्टर इज ए सर्किट एलिमेंट विच स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना ही डेफिनेशन है इंडक्टर का। अब सिमिलरली हम बात करें इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? इंडक्टेंस सिमिलर, जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था वैसे इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का भी यूनिट हमारा हेनरी होता है, लेकिन इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर बाय विच इट इज कैपेबल टू स्टोरिंग, मतलब इसको इतना योग्य बनाता है कि ये इतना एनर्जी स्टोर कर पाए, तो वो इसकी प्रॉपर्टी है। तो इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर बाय विच इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट थ्रू इट। बस इतना समझना है। इसका सिंबल एल होता है, यूनिट हेनरी होती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? ओके, चलिए थैंक यू। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कैपेसिटर। तीसरा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपस में भाई हैं भैया। तीसरा एलिमेंट है हमारा कैपेसिटर। अब ये इसके भी दो एलिमेंट, इसके भी दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हो गया बी, एक ए, ये एक सी। हमने ये देखा है जो सी है, दिस इज अ कैपेसिटर, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और जो टू प्लेट्स हैं, जनरली हम लोग 12th स्टैंडर्ड पढ़ा था कि ये इसके आसपास पॉजिटिव होगा, इसके आसपास नेगेटिव होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं कि यहाँ पर धनावेश होगा और यहाँ पर ऋणावेश होगा, है ना। अब ये कैपेसिटर करता क्या है? सिंपल है, जैसा मैंने बताया, इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करेगा। सिमिलरली कैपेसिटर भी एक स्टोरिंग एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है भैया? स्टोरिंग। देखिए ध्यान से समझिएगा, कैपेसिटर इज ऑल्सो ए स्टोरिंग एलिमेंट विच स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। भैया कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों का काम अलग अलग है। ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। अब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और सिमिलरली हम इसको डिफाइन करा है कैपेसिटेंस को। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? अब जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, कैपेसिटेंस क्या होगा? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर बाय विच इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग charges or energy. I can say storing charges or energy in the form of electric field. It is noted by the C and the unit is, क्या होगा जल्दी बताओ? हाँ बिल्कुल सही है, फेराड। क्या होगा इसका यूनिट? फेराड। अब मेगा समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।